बच्चा के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने के बाद उस बच्चे की हत्या हुई है। ये संडे के दिन में हमारे गुरुजी भैया जा रहे थे मधौल और ये बच्चे दोनों को वो खिला रहे थे, मतलब दूसरे थाली में खा रहे थे। वो इधर निकले, उसके बाद में वो बच्चा ब्रह्म स्थान की तरफ निकलने के बाद में वो तो हमारी छोटी वाली आकर के पूछा जो चाचा पर सपना को देखे। नहीं बेटा मैं नहीं देखा हूँ। 10 मिनट के फिर हम लोग ढूंढना चालू किए, फिर इधर उधर गाछी पीछी सब देखे, खड्डा फड्डा सब देखे, लेकिन कहीं कुछ मिला नहीं। मिलने के बाद में सब आकर सब निराश हो गए। अब क्या करूँ? फिर भाई साहब आए, वो वहाँ से नौतापुर में गए थे, वहाँ से फिर भगे हुए आए। वो पोता है, वो पोता दौड़ खड़ी, वो सब जाकर के कन्फर्म किया वहाँ पे पुलिस वाला है। अभी तक मतलब कोई पुछारत नहीं है सर, समझे ना। अब इसका हमारा आज देखते हैं, जब सुबह जब सो कर के उठे तो देखता हूँ लाश का हल्ला हुआ है। वो भी अब सब दौड़ा है, तब जा करके हम भी आए। उसके बाद में देखा तो सब जा करके पुलिस वाला सब आए, पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस वाला आया। आने के बाद में सब छानबीन किया, छानबीन करने के बाद वो गए मंदिर पे क्या किए नहीं किए भगवान जाने। वहाँ से फिर हो गए तो अभी तक आए नहीं है। इस हफ्ता का बीच में कभी भी नहीं। आज ही जो पुलिस वाला आए थे वही आए थे। डेड बॉडी मिलने के बाद पहले कोई पुलिस वाला नहीं आया। कोई पुलिस वाला नहीं आया है। एप्लीकेशन देने के बाद क्या मांग करते हैं बढ़िया अधिकारी से, क्या मांग करते हैं? बस हम उस अधिकारी से न्याय को मतलब हमको ये पूरा होना चाहिए। ये गरीब आदमी को देखना चाहिए। गरीब आदमी को कोई देखने वाला नहीं है। कौन देखेगा सर? पता लग जाए के चाहे उसको पता लगना चाहिए जो कहाँ है वो आदमी जो ऐसा काम किया है। फिर आइंदा ना होना चाहिए, उसको वही पकड़ा जाए, चाहे जिस हालत में हो। अगर चंदा लगा के हम लोग को पैसा भी देना पड़े पुलिस वाले को तो देंगे, लेकिन उसको लाइए आप लोग जिस हालत में हो। बस हमारा यही है न्याय है सर, इसको न्याय कीजिए। बच्चा के साथ दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म करने के बाद उस बच्चे की हत्या हुई है। मान लीजिए कि 5 दिन, जैसे आप शुरू में बात किए थे कि प्रशासन का टाइम पे आ जाता तो ये समय शायद वो बच्चा को हम उठा सकते थे, खो सकते थे, निकाल सकते थे। जब जिस टाइम पे मान लीजिए लोग जैसे बताया जा रहा है कि 4 दिन, 3 दिन, 5 दिन का मृत्यु का घटना है। बच्चे की लापता का जो डेट है वो समझिए 1 सप्ताह है, 8 दिन है। इसका मतलब 3 से 4 दिन तो बच्चा कम से कम जीवित थी। उस बच्चे को अगर प्रशासन चाहती तो खोज सकती थी, निकाल सकती थी, लेकिन यहाँ पर जब तक वो बच्ची मरी नहीं, प्रशासन आई नहीं, ये हम लोग के लिए दुर्भाग्य है, इस देश के लिए दुर्भाग्य है। और अगर ये बात हमारे सरकार के पास जाती है, मोदी जी के पास, तो उनसे ये कहना चाहेंगे साहब ये आपका जो नया जो प्लान है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ मजाक है। ये किताब में अच्छा लगता है, बैनर में अच्छा लगता है, बोर्ड में अच्छा लगता है, रसातल पे इसका कोई मोल नहीं है। आज इसके साथ जो अन्याय हुआ है उसको देखकर यही लगता है कि इसका कोई मोल नहीं है। कल ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस था और दुर्भाग्य से अभी नया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल मनाया गया है। और आज की ये घटना है कि 9 साल 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करके, लाचार बेबस जो परिवार है उसके बच्चे को बलात्कार करके मार के फेंक दिया जाता है। ये दुर्भाग्य है। क्या मांग करते हैं बढ़िया अधिकारी से? सही से इसकी जांच हो। बॉडी कैसी हालत है इसका पता नहीं है हमको, उसकी जांच कैसे हो, उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है पता नहीं। बस निकलना चाहिए कि किया किसने है, किसी भी हालात में हो, कैसे भी हालात में हो, बस निकलना चाहिए कि आदमी किया कौन है, ताकि उसके साथ या तो प्रशासन न्याय करे, ना तो हम ग्रामीण के हाथ में छोड़ दे। हम ग्रामीण उसका पूरा न्याय कर देंगे। कहे कि आज इनके बेटी का नंबर है, कल हमारे बेटी का होगा, परसों किसी और के बेटी का होगा। हम चाहते हैं कि ये घटना आगे से नहीं हो। तब प्रशासन सक्षम है तो ठीक है, नहीं है तो खाली आदमी खोज करके हमारे गांव वालों के बीच में छोड़ दीजिए, हम न्याय खुद ही कर लेंगे। बच्चा छल है तो ओकरा तो किछु कह के छोड़ देती, मारपीट के छोड़ देती, चाहे कहीं धो देती तो बच्चा तो कहते मम्मी के जो मम्मी के हमरा घर में रखने है, चाहे हमरा एना कैलक चाहे ओना कैलक, तो वहीसँ बढ़िआँ अपन साफ ओकरा खलासे कऽ दै छी जे किछु बजबे न करत। तो देखियो कते बलिहारी छै जे हमरा मुँह ओहिठमन जाके धऽ देलक, घर के सामने धऽ देलक। जिले में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि घर के सामने से एक युवती को उठाते हैं,
एक हफ्ते बाद उसकी डेड बॉडी फिर घर के सामने ही मिलते हैं। आखिर पुलिस प्रशासन का डर और भय कहाँ ख़त्म हो गया? पुलिस प्रशासन का जो गोपनीय सूत्र है वो कहाँ था? एक हफ्ता से लड़की गायब थी और पुलिस प्रशासन अगर मेहनत करता तो हो सकता था कि लड़की जिंदी बरामद हो जाए। और गरीब परिवार से जो महिलाएं हैं वो लगातार जो है वो अपील कर रही थी, पुलिस के पास जा रही थी और एसपी के यहाँ गई है, लेकिन फिर भी हमें लगता है कार्रवाई नहीं हो पाई। अगर पुलिस जांच करती, सर्विलेंस पे मोबाइल वगैरह आसपास में टेक्निकल सेल वगैरह की व्यवस्था करती, डॉग स्क्वाड की व्यवस्था होती, तो हमें लगता है युवती को जिंदा बरामद किया जा सकता था और एक परिवार की जो बेटी है वो बेटी सही सलामत बरामद हो जाती। तो आप तमाम लोग जो लोग खबर देख रहे हैं, हो सकता है अपराधी भी इस खबर को देख रहे हो। आपकी बहन, आपकी पत्नी, आपकी माँ अगर इस तरीके से कोई ले जाए अगवा करके और उसको मार दिया जाए तो फिर आप पर क्या बीतेगा। तो आप तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि कम से कम इस घटना से सीख लीजिए, कुछ समझिए कि इस तरीके से आप आपराधिक घटना को जो अंजाम देते हैं तो ये कहाँ का इंसाफ है और किस तरीके से आप हैवानियत का जो है वो शिकार बना देते हैं एक युवती को, 10 साल की युवती को। पुलिस प्रशासन से हम अपील करते हैं कि लगातार इस तरीके की जो घटनाएं हो रही है, आपके यहाँ दरखास्त लेकर पीड़ित परिवार दर दर भटकने पर मजबूर होता है, लेकिन आप थाने में बिल्कुल चौकसी से बैठे रहते हैं, लेकिन जो अपराधी है वो खुलेआम घूमते हैं। तो जो लोग सीतामढ़ी टाइम देख रहे हैं वो शेयर और फॉलो कर लीजिए। आप हमें ट्विटर फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। पूरी खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिएगा।